नमस्कार, ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे कैप्टन ओमकार तिवारी जी से। आप एटा के रहने वाले हैं, हम नोएडा में बात कर रहे हैं। आप एयरफोर्स से रिटायरमेंट हुए पर्सन हैं, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सेक्टर में नए अवसर किस तरीके के हैं हमारे युवाओं के लिए। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आज आप वैसे तो एयरफोर्स से रिटायरमेंट हैं, वहाँ जाति ऐसी व्यवस्था नहीं है कोई ऐसी, लेकिन फिर भी हमारे देश में देश का संविधान, देश की सारी व्यवस्था जातीय आधार पर निर्धारित होती है और हम ब्राह्मण रेडियो के लिए बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम ब्राह्मणों पे समर्पित बातें करें। ऐसे में ब्राह्मणों की स्थिति को आप क्या समझ पाते हैं देश में? जब हम वहाँ से रिटायरमेंट के बाद में जब हम बाहर आए तो उस समय यहाँ पर जो हमने स्थिति देखी वो ब्राह्मणों के साथ में कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। वो भी चाहे आप राजनीतिक दल ले लो, चाहे समाज को ले लो, कोई भी ब्राह्मण को इतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, पहली बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों ने हमेशा से ही जो हमारे पूर्वजों ने एक गलती की वो क्या कि उन्होंने हमेशा ही समाज को ऊपर रखा, समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, लेकिन समाज ने उनके उत्थान के लिए कभी नहीं सोचा, सबसे पहली बात जी। तो आज हमें आपस में मिलकर के, आपस में सब मतभेद भुला करके, हम सभी ब्राह्मणों में सबसे बड़ा एक मतभेद ये है कि हम सरयू पाणी हैं, कि हम कानकुब्ज हैं, कि हम पारासरी हैं, कि हम गौड़ हैं जी। तो सबसे पहले हमें ये एक मतभेद निकालना है। हम क्या है? हम एक ब्राह्मण हैं, बस। केवल एक यही रखना है कि हम कौन से क्षेत्र के हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे हम दक्षिण भारत के हैं, चाहे हम मणिपुर के हैं, चाहे हम कश्मीर के हैं, चाहे हम राजस्थान गुजरात के हैं, कहीं के भी हैं, ब्राह्मण हैं, तो हमें आगे बढ़ करके एक दूसरे ब्राह्मण का मदद करनी चाहिए, ये है। अच्छा, रही बात दूसरी कि हम अपने युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं, तो हम सबसे पहली बात तो यह कि हमने अपना मूल कर्म छोड़ा, उसका त्याग किया, तो उसकी वजह से हमारी समाज में बहुत दयनीय स्थिति बन रही है, ठीक है। तो हमें अपने मूल कर्म पे फिर आओ जी। हमने जो गायत्री का परित्याग किया, गाय का परित्याग किया, हमने यज्ञ का परित्याग किया जी है, तो हमें दोबारा से लौट के आना है। अब मेरी स्थिति, मैं आपको अपनी स्थिति बताता हूँ जी कि मैं 1981 में एयरफोर्स में ज्वाइन किया। वहाँ पर रहते हुए मैंने गायत्री परिवार से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में मैं कर्मकांडों में दीक्षित हुआ। उसके साथ साथ फौज की नौकरी करते करते मैंने सिविल से कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस का कोर्स भी किया, जो कि मेरा 92 में कंप्लीट हो गया। और आज की तारीख में मैं हैदराबाद की एक कंपनी में, चार्टर कंपनी में एज ए कमांडर काम करता हूँ और मेरे पास में करीब 6 से 7 हज़ार घंटे का फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वहाँ पर रहते हुए भी आज भी मैं सभी कर्मकांड, सभी संस्कार करा सकता हूँ और मैं कराता भी हूँ। और मेरी ये रहता है कि हम लोग, खास करके हम ब्राह्मण, आपस में ही जो है ना कर्मकांडों को जरूर सीखें जी, संस्कारों को जरूर सीखें और अपनी जो दैनिक चर्या की चीज़ें उनको भी करें। हमें अगर पढ़ाई करनी, पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं
पढ़ाई के साथ साथ हम कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। मोटा मोटी हिसाब ये है कि अपनी संस्कृतियों को जीवंत रख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप एक पायलट हैं, फ्लाइंग करते हैं, कई हजार घंटे का एक्सपीरियंस रहा है आसमान में रहने का। आज जब देश का युवा आरक्षण और तमाम चीज़ों को झेल रहा है, इन चीज़ों को देखने के बाद युवा अपने काम को, जब सर्विस में आए, दिनचर्या ऐसी हो उसकी कि अब उसे कमाना, रोजी रोटी के लिए वो चले, तो क्या ऑप्शंस है, क्या भविष्य है आपके इस सेक्टर में, जैसे वो कमर्शियल फ्लाइट को उड़ा सके? तमाम देश में ये इस सेक्टर में लगातार उछाल आ रहा है, क्योंकि जहां टूरिज्म है वहां एविएशन सेक्टर का, एविएशन सेक्टर में करीब चार विभागों में बटा हुआ है एविएशन सेक्टर। एक तो ऑपरेशन, दूसरा मेंटेनेंस जी, और तीसरा आपका इंजीनियरिंग, और एक ये आप कह सकते हो इसको जो ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जी, ऐसे करके 4 सेक्टर हैं इसमें। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। जैसे आपको हाउस कीपिंग में आना, आपको किसी बच्चे को, किसी लड़की को, किसी बेटी को जो है ना, उसमें अगर हेयर होस्टेज के लिए जाना है तो वो हाउस कीपिंग का, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके उसमें आ सकते हैं। दूसरा मेंटेनेंस में आप जो है ना, मेंटेनेंस में आप 10+2 मैथ फिजिक्स के करने के बाद में एक AME का कोर्स होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद में कुछ DGCA के पेपर होते हैं, उनको पास करके आप इस सेक्टर में आ सकते हो। तीसरा आपका ये फ्लाइंग का ऑपरेशन का जो है, इस ऑपरेशन वाले में आप लड़का 10+2 मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से है, मिनिमम 60% मार्क्स हैं, तो किसी भी फ्लाइंग क्लब से ज्वाइन करके और वो कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले सकता है। और जब वो कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले लेता है तो उसके पास में एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो जाती है उसको उस सेक्टर में ज्वाइन करने के लिए। तो इनिशियली अगर किसी एयरलाइंस को ज्वाइन करता है तो एज ए फर्स्ट अफसर या को पायलट ज्वाइन करता है, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में केवल CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स करना, जिसमें 200 घंटे की फ्लाइंग प्लस पेपर्स वगैरह उनको पास करना और मेडिकल करना, ये ही जो है ना करीब 40 से 45 लाख रुपए का खर्चा आता है। उसके बाद में फिर आपको टाइप रेटिंग इनहेंस होती है, तो कोई एयरलाइंस तो जो है वो कह देती है कि भाई हम आपको जो है स्पॉन्सर कर देते हैं, आप हमें इतने का बॉन्ड दे दो कि आप 5 साल तक आप हमको छोड़ के नहीं जाओगे, तो हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, आपकी ट्रेनिंग हम बड़े जहाज पर करा देंगे। और कोई ये कह देता है कि भाई आपको हम LOI दे देते हैं। LOI क्या होता है? LOI होता है लेटर ऑफ इंटेंट जी। तो मतलब हम आपको एक तरह से टेम्परेरी अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, आप इंटर्न के तौर पर, और आप जाइए और आप इस जहाज की, पर्टिकुलर जहाज की एक ट्रेनिंग करके आ जाओ, उसके बाद हम आपको नौकरी पर रख लेंगे। ठीक है। तीसरा है ये सर्विसिंग, ये क्या कहते हैं आपका कॉमर्शियल, जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा हो, बच्ची हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें अप्रोचें कम और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको ध्यान, उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन होता है। बहुत अच्छे। इस सेक्टर में हमारे युवा जा सकते हैं जब चाहे, आजमाएं और एक सुनहरा भविष्य संभव है वो देख पाएं। अब ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे हाईएस्ट पेड सेक्टर है
और इसको व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये एक मैं और बताना चाहूँगा कि अगर किसी युवा को कोई इच्छुक है तो आपके माध्यम से मेरा नंबर ले ले जी। कभी भी उसको कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की है, चाहे मेंटेनेंस में एडमिशन करना है उसको या फ्लाइंग क्लब में उसको जाना है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सबको कंसल्टेंसी दूंगा और पूरा उसको जीरो से लेकर के स्क्रैच से लेकर के आखिर तक, जब तक उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई उसका चार्जेस नहीं है, कोई उसका कुछ नहीं है, ना उसको कहीं कुछ चार्जेस देना है, उसको पूरी तरह से मैं गाइड कर दूँ। बहुत अच्छी बात है। तिवारी जी का नंबर इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं, अन्यथा हमसे भी संपर्क साध सकते हैं। हम तिवारी जी से चाहेंगे और हमारे समाज के ऐसे लोगों के लिए खुले मन से, खुले दिल से 24 घंटे तैयार रहते हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। आज के दौर में युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज के दौर में मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेहनत मेहनत मेहनत, पहला। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी का वो वाला वाक्य याद रखो, जागो, उठो और जब तक लक्ष्य पर न पहुंच जाओ तब तक रुको मत, चलते रहो। चल परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ, जहाँ किसी को एविएशन के बारे में ABCD नहीं पता था। एयरफोर्स में 12th में 11th में पढ़ रहा था, तभी सिलेक्शन हो गया और उसके बाद जब ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचा तो पता लगा कि मैं क्या कर सकता था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट से थे जहाँ पे अवेयरनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तब मैंने देखा हमारे लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं। आजकल का युग तो बहुत ही एडवांस युग है। आज आपके पास में फिंगर टिप पे, गाँव में भी आपके पास में फिंगर टिप पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, आपका जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 300-400 किलोमीटर की रेंज में है। बहुत देश के ऐसे रिमोट इलाके हैं जहाँ तो समस्याएं और हैं, जिसे आप मान ही नहीं सकते कि ये भारत है, जहाँ के दिल्ली की चमकती सड़कों से अलग की दुनिया है। वहाँ के लिए भी आज के वक्त में ये चीज़ें एक फिंगर पे हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी ने ही बहुत कुछ बदला है। बहुत अच्छा है, आप तिवारी जी से संपर्क साध सकते हैं, इस सेक्टर के लिए महारथी हैं तिवारी जी। तिवारी जी, कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ जल्दी ही भेंट करवाते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।